Hello everyone, welcome to SSB Simplified, and you are going to find one of the most authentic videos over here. And today I have brought one of the most important videos for SSB. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि PIQ फॉर्म का बहुत 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 बड़ा रोल होता है SSB में, ठीक है। क्यों रोल होता है? क्योंकि ये कंसिस्टेंसी बनाता है ना, आपके नेचुरलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड दैट इज़ वाई आई से द मोमेंट यू अंडरस्टैंड PIQ फॉर्म और PIQ का रोल इन SSB, 80% ऑफ द गेम ऑफ SSB इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो SSB सिंप्लीफाइड मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। दिस इज़ लाइक फ्यू you watch these videos, you are going to find it very useful. I do not claim it to be very authentic, but I want कि आप खुद देखें, आपको खुद पता लगेगा, ठीक है। मैंने इसको सीक्वेंस में बनाया है, सो दैट इज़ वाई ऐसे कि आप सीक्वेंस में जब देखें, पहले एक ओवरव्यू ले लें SSB, देन यू कम टू PIQ फॉर्म, है ना। इससे आपको हेल्प मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि PIQ फॉर्म के बारे में एक डेप्थ जानने से पहले आप SSB के ओवरव्यू के बारे में, है ना, आपको कितना भी पता होगा SSB के प्रोसीजर के बारे में, बट एक ओवरव्यू आपको बहुत अच्छा एक क्लैरिटी देगा। एंड द मोमेंट यू गेट टू नो द क्लैरिटी, PIQ फॉर्म का कितना बड़ा रोल है और किस प्रकार से करता है, रेस्ट इन दिस वीडियो, सेपरेट वीडियोज यू आर गोइंग टू फाइंड इट वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड दैट इज वाई से आप ले लो एक बार ओवरव्यू का, है ना। ऑन माई चैनल यू आर गोइंग टू गेट दिस थंबनेल, अदरवाइज द मोमेंट यू सर्च इट ऑन द यूट्यूब, है ना, तो कुछ थंबनेल का इशू आ रहा है ना। एंड दैट इज वाई से द अपीयरेंसेज आर ऑफन डिसेप्टिव, है ना, दिखने में अच्छा नहीं है, बट यू वॉच इट, द बोथ वीडियोज़ आर सेम एंड वेरी वेरी हेल्पफुल, है ना। आप इस वीडियो को देखने से पहले आप इसको ज़रूर से देखें, ठीक है। आगे देखते हैं। बहुत सारे जो यूट्यूब के स्टैटिस्टिक में बताया जा रहे हैं कि नए व्यूअर्स हैं। सो फॉर द न्यू व्यूअर्स हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट मी, ठीक है। स्मॉल ब्रीफ, a few times selection, a few time rejections I have, है ना। Different experiences or written SSBs, selection, rejection, both medical experiences, है ना। Also the flying branch of SSB, है ना, Indian Air Force that I qualified. So I have multiple experiences. My varied experience will definitely help the new candidates, and that is why I started this new playlist. Fine. चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। So पिछले वीडियो में मैंने बताया था SSB ओवरव्यू में, आपने अगर देखा हो कि किस प्रकार से PIQ का रोल है, किस में, कंसिस्टेंसी में। SSB में कंसिस्टेंसी कितना ज़रूरी है और किस प्रकार से नेचुरलिटी, जो वेरी बेसिक एलिमेंट है SSB का, है ना। बाद में क्वालिटीज आते हैं, पहले तो आपकी नेचुरलिटी, वेदर दे आर एबल टू SSC और नॉट। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं, एंड फॉर दैट इस नेचुरलिटी को बनाने में कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में किस प्रकार से PIQ रोल प्ले करता है, ये मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में, ठीक है। साइकोलॉजी, आप क्या सोचते हैं पता लगेगा। इंटरव्यू, क्या बोलते हैं पता लगेगा। एंड GTO, आप क्या करते हैं। एंड इन तीनों के बीच में जो कंसिस्टेंसी बनेगी, जो ओवरलैपिंग होगा, है ना, दिस इज़ वेयर योर मोस्ट ऑफ द OL क्यूज शुड लाई, ठीक है। और इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए PIQ को बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट यू फील। इसको आप भरते हैं, आप क्लेम करते हैं कि दीज आर माई एक्सपीरियंसेस, ऑन बेसिस ऑफ दैट ये क्वालिटीज़ मेरे अंदर होंगी। एंड दैट इज़ वाई इस PIQ का इतना बड़ा रोल है ये कंसिस्टेंसी में, ये आपको पता लगेगा इस वीडियो में। फाइन। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि PIQ फॉर्म को आप समझ लीजिए, 80% ऑफ द गेम ऑफ SSB यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अब बात करते हैं PIQ के बारे में। अब में बहुत सारे रिपीटर्स होंगे, बहुत सारे फ्रेशर्स होंगे, डज नॉट मैटर। सिंपल थिंग इज़ कि PIQ फॉर्म को आप समझिए, ये 2 पेजेस में होते हैं, एक पेज 1, पेज 2। पेज 1 जो है मेनली आपके पर्टिकुलर्स होते हैं, सिंपल आपका नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। पेज 2 आपके अचीवमेंट्स वगैरह ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कैंडिडेट्स हमेशा पेज 2 पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना, पेज 2 पे फोकस करते हैं। वो अचीवमेंट ज़्यादा हो क्या हो, पेज 1 को जनरली पेज 1 इज़ ऑफन इग्नोर्ड। उनको सिंपल लगता है कि भाई क्या ही भरना है, एक नेम भरना है, एक रेसिडेंस भरना है ना, मम्मी पापा पेरेंट्स और ऑक्यूपेशन उनकी, कौन से स्कूल से पढ़ा, दिस एंड दैट, ठीक है। लेकिन दैट इज़ वाई ऐसे कि आप बहुत ज़्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड, मतलब अचीवमेंट पे ही से फोकस करें, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द बेंचमार्क विच माइट बी सेट, है ना, इन SSB देन एंड देयर, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई ऐसे कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स अभी भी फंसे हुए हैं कि इंग्लिश ज़रूरी है कि नहीं, हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं। इफ़ दीज क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट सिंपली बिकॉज आपने PIQ फॉर्म को अच्छे से नहीं समझा। एंड दैट इज़ वाई अभी बहुत सारे यूट्यूब पे जो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो डालते हैं कि हाँ इंग्लिश ज़रूरी है कि नहीं, है ना, हिंदी बहुत अच्छी नहीं होगी, या सिर्फ हिंदी से भी काम चल जाएगा कि नहीं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं। एवरीथिंग, ऑल द डाउट्स यू आर गोइंग टू गेट क्लियर, क्योंकि माई वर्क इज़ नॉट टू टेल यू और स्पून फीड यू, बट सिंपल थिंग इज़ टू एम्पावर यू। आप खुद SSB को समझ जाइए, खुद आपके बहुत सारे आंसर्स आपने आप पता लगने लगेंगे, ठीक। सो दैट इज़ वाई
चलिए तो समझते हैं पेज 1 स्टार्ट करते हैं। पेज 1 में ना, पेज 1 में क्या होता है, पेज 1 में आपके नेम, रेसिडेंस वगैरह एक नॉर्मल पर्टिकुलर्स होता है। बट ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि भाई आपका पेज 2 में जो जितने अचीवमेंट्स है उसका बेंचमार्क क्या होगा, ये सेट करता है पेज 1। पेज 1 सेट्स योर एक्सपेक्टेशंस, है ना। एक्सपेक्टेशंस क्यों, एक एग्जांपल लेते हैं। एक कैंडिडेट है ए, ठीक है, इसका नाम है ए, चलिए, है ना। अच्छी जगह से पढ़ाई किया, दिल्ली से पढ़ाई किया है, परमानेंट रेजिडेंस भी दिल्ली है, पेरेंट्स आर गुड, है ना, दे आर वेल एजुकेटेड इन ग्रुप ए सर्विस, 1 lakh around monthly income, all the family members are already settled, means economically they are sound, parents are also alive, so emotional, a very good emotional support he has right from the beginning, ठीक है। क्वालिफिकेशंस अच्छी है, ICSE बोर्ड में पढ़ा है ना, अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है, अच्छे परसेंटेज, एनीवेज इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, आपके पास लाइक ये डाउट है कि हिंदी चलेगा कि नहीं, इंग्लिश का, इट इज़ मेयरली अबाउट यूर गोइंग, यू जस्ट फाइंड एन एक्सक्यूज कि देयर इज़ अ कैंडिडेट बी हु ऑलरेडी गॉट सिलेक्टेड डिस्पाइट हैविंग नॉट हैविंग गुड इंग्लिश, है ना। गुड इंग्लिश डज नॉट मीन दैट एवरी वन विथ नॉट सो गुड इंग्लिश और विदाउट इंग्लिश विल गेट सेलेक्टेड, नो, इट डिपेंड्स कि आपका बेंचमार्क क्या है। लाइक फॉर दिस एग्जाम्पल, अ कैंडिडेट है, आई सेड कि जिसकी स्कूलिंग बहुत अच्छे से जगह से हुई है, फैमिली में इनकम सपोर्ट है ना, इकोनॉमिक सपोर्ट बहुत अच्छा था, है ना, इमोशनल सपोर्ट अच्छे से रहा है, बोथ पेरेंट्स वर अलाइव राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो, व्हाट डू यू थिंक, है ना। सच कैंडिडेट की अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट इंग्लिश, इट इज़ सिंपली अबाउट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडिकेशन, लाइक आपको जो फैसिलिटीज़ मिली आप यूटिलाइज़ कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, है ना। सो नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बाद में आएगी, द मोमेंट वी बी इन द सर्विस। एज अ स्टूडेंट, वेरी बेसिक थिंग इज, एज अ स्टूडेंट आर वी लाइक अबाइडिंग बाय योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ भाई, एज अ स्टूडेंट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वॉट एवर फैसिलिटीज़ हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू अस, अच्छे स्कूल में पढ़ाई की, इंग्लिश हमारी अच्छी हुई कि नहीं अच्छी हुई। सो द क्वेश्चन इज़ कि बहुत सारे जो आपके डाउट्स होते हैं, इंग्लिश ज़रूरी है या हिंदी ज़रूरी है, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, होगा कि नहीं, इट डिपेंड्स कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। पेज 1 PIQ फॉर्म आपको बता देगा कि what interviewing officer will expect out of you. Fine, and that is why I say कि if there is a candidate B जिसकी स्कूलिंग अच्छी जगह से नहीं हुई है, परमानेंट रेजिडेंट फुलेरा है, विच इज़ अ स्मॉल विलेज, हिंदी मीडियम में पढ़ाई हुई है, एजुकेशन बहुत अच्छे, पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड नहीं है, एनी हाउ लाइक दे आर किसी प्रकार से दे आर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी, है ना, अराउंड 20,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ, नॉट वेरी इकोनॉमिकली साउंड, बट स्टिल दे आर गिविंग बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ टू देयर चिल्ड्रेन, है ना, गांव से बिलोंग करता है, एंड स्टिल बेयरली मैनेज टू गेट अराउंड 60% और 70% इन देयर 10th and 12th, है ना, स्टिल ट्राइंग फॉर डिफेंस फोर्सेज। इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है ना, टूटी फूटी इंग्लिश में ही सही और हिंदी में ही सही, ही कंप्लीटेड हिज इंटरव्यू, बट द कैंडिडेट इज़ वेरी क्यूरियस टू लर्न, है ना, क्यूरियस टू लर्न। व्हाट डू यू थिंक, है ना, अ कैंडिडेट brought up and born in Delhi, a candidate brought up and born in Fulera, I say कि this candidate might get selected despite not having a very good English, and that is why I say it is not a single benchmark of SSB, no, it is about what is your benchmark, अगर आपका benchmark यहाँ है, अगर आप यहाँ हो आप हो सकता है ना सेलेक्ट हो, and the candidate उसका benchmark भले ही यहाँ हो, but beyond his ability he has performed, and that is why this candidate will have better chances of selection. That is why I say कि बहुत सारे डाउट्स को आप छोड़िए, आप खुद को एनालाइज किया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से बड़ा गाइडेंस और कुछ नहीं है। आप कोचिंग कहीं भी जाइए, खुद को एनालाइज कीजिए, आई से कि उससे बड़ा बेस्ट प्रिपरेशन नहीं होगा, है ना। तो सेकंड थिंग, नाउ दिस फर्स्ट पेज 1 आई सेड कि दिस सेट योर एक्सपेक्टेशंस, राइट। द मोमेंट यू कम टू सेकंड पेज शोज योर रियलिटी, है ना, आपका वेट कितना है, वेदर यू आर ओवर वेट, इफ़ यू आर डेफिनेटली लाइक एस्पायरिंग टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेज, इजंट इट एक्सपेक्टेड कि आप अपने वेट को थोड़ा मेंटेन कीजिए, है ना। इफ़ यू आर नॉट, दैट क्वेश्चंस वेरी योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेडिकेशन टू द सर्विस, है ना, एंड दैट इज़ वाई दीज आर द स्मॉल थिंग्स। इट इज़ नॉट अबाउट कि वेट के कारण आप छट गए, नहीं, इट इज़ अबाउट कि आपका वेट बढ़ा है, दिस शोज कि आपका सेंस ऑफ या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या डेडिकेशन नहीं है आप में, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं है। सो इट क्वेश्चंस द वेरी बेसिस ऑफ OLQs, फाइन। NCC ट्रेनिंग, ओके, आप अच्छे स्कूल में पढ़ें तो आपके गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन है कि नहीं, वेदर देयर वाज इम्प्रूवमेंट और लाइक डिक्रीज, है ना।
और आपने चलिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले आपने रोल परफॉर्म किए हैं कि नहीं, वेदर यू आर स्कूल कैप्टन और क्लास मॉनिटर और इको कैप्टन, आई से कि कैंडिडेट जनरली फोकस ऑन द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि आई शुड बी स्कूल कैप्टन एंड दैट इज़ व्हाई आई वुड गेट सिलेक्टेड. बट व्हाट आई हैव फेल्ट इन माई 3 to 4 attempts of SSB कि rather than big responsibility they focus on sense of responsibility. Like you were school captain, another candidate was just eco captain, है ना, myself was eco captain in my class, 10th 11th class I remember. But thing is the कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज़्यादा ना आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है. फॉर एग्जाम्पल इवन इफ़ यू आर इको कैप्टन बट यू हैव अ गुड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू से कि सर I ensure कि the moment है ना everyone is out of the class, at the last I come out of my class and I ensure कि all the lights fans are off so as to electricity should not be wasted in my class. There is a plant outside my class, I water them. So it is not about कि आपके कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कोई डिस्ट्रिक्ट संभाल रखे हो, बट हाउ एवर स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैड, आर यू डूइंग इट प्रॉपरली, डू यू फील, है ना, इवन व्हेन यू गो टू वेकेशन, है ना, इफ़ देर इज़ प्लांट एंड एनीथिंग, डू यू इंश्योर कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड, है ना, लाइक लाइट्स एंड फैंस आर ऑफ, द विंडो पेन्स आर प्रॉपरली क्लोज्ड, है ना, सो दैट विंड अच्छे से आए तो कोई शीशे वीसे टूट ना जाए. तो एवरी स्मॉल थिंग, है ना, आर यू एबल टू डू, आर यू डूइंग दैट. सो दिस इज़ द OLQs. दे नेवर से कि बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे तो यू विल गेट सेलेक्टेड. नो, यू टेक स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट डू यू हैव दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. फाइन. देन आपने कितने सर्विसेज अटैम्प्ट किए, CDS हो या NDA हो, है ना, कितने अटैम्प्ट है. एंड फॉर एन NDA कैंडिडेट आई से कि 12th के लेवल पे आप 3 to 4 SSB दे दिए, स्टिल यू आर ट्राइंग, दैट इज़ वेल एंड गुड, नॉट अ बिग इशू. बट इफ़ यू आर CDS कैंडिडेट एंड यू आर सेइंग कि सर 23 to 24 SSBs, है ना, आई हैव गिवन, और 16 to 17 SSB आई हैव गिवन, बट आई विल कीप ऑन ट्राइंग फॉर SSB, है ना, लाइक आई एम वेरी मच मोटिवेटेड टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेज, आई एम वेरी मच डेडिकेटेड, है ना. तो आई वुड से कि आप डेडिकेशन शो कर रहे हैं डिफेंस के प्रति एट वन हैंड, है ना, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, बट एट द सेम टाइम यू आर पुटिंग क्वेश्चन मार्क ऑन द very basis of practical intelligence, because for a person who has already graduated and thinking of joining defense forces, already attempted 4 to 5 SSBs at least or 10 SSBs, it is not expected कि आप बिना बैकअप के चलें. एंड दैट इज़ वाई ऐसे कि मोटिवेशन और डेडिकेशन दिखाने से अच्छा इट इज़ बेटर कि बी लिटिल प्रैक्टिकल, क्योंकि डेडिकेशन तो आप दिखा दोगे एक OLQ, बट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा द मोमेंट यू से कि सर आई ओनली थिंक अबाउट डिफेंस फोर्सेज. नहीं, दे ऑल्सो वांट कि अ पर्सन इन डिफेंस देयर शुड बी प्लान बी. फाइन. और कितने एंट्रीज क्या रहे हैं, दीज वर दी ये रहेंगे पुराने पुराने एक्सपीरियंसेस, एंड फ्रॉम देयर द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. सो दिस इज़ द कंप्लीट PIQ फॉर्म. पहले पेज में आपकी एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएगी, बेंचमार्क सेट हो जाएगी, और बेंचमार्क और दूसरे पेज में मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी रिलेटेड टू योर रियलिटी कि आपके क्या परफॉर्मेंस रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा को करिकुलर में आपने पार्टिसिपेट किया है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिया है, कितने अटैम्प्ट्स किए, कहाँ सेलेक्ट हुए, कहाँ रिजेक्ट हुए, एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर एक लूप होल कि हाँ ये रही आपकी एक्सपेक्टेशन एंड ये रही रियलिटी, और दोनों के बीच में जो गैप होगा, एंड दिस इज़ फ्रॉम वेयर द काउंटर क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड. एंड दैट इज़ वाई आई से कि आप किसी भी कोचिंग में जाइए, कुछ भी कीजिए, बट बेटर दैन आप अपने से बेटर एसेसर कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि ये लाइफ आपने जिया है, ये आपकी लाइफ है ना. इस लाइफ को आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आप जानिए, एंड वो काउंटर क्वेश्चंस को आप ध्यान दीजिए, एंड वेरी मच ऑनेस्टली यू एक्सेप्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स. आपके SSB आपसे बढ़िया प्रिपेयर और कोई नहीं कर पाएगा. फाइन. चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं. ये मेरा PIQ फॉर्म है जो मैंने खुद भरा था 11 SSB इलाहाबाद में. फाइन. अब उस समय जब मैं PIQ फॉर्म शाम को भर रहा था तो इट वाज अलाउड कि आप फ़ोन रख सकते हैं, तो दैट इज़ वाई बिफोर सबमिटिंग इट आई क्लिक द फोटोग्राफ. तो दिस इज़ द वेरी सेम PIQ फॉर्म जो कि इन इंटरव्यू इट हैड गॉन, है ना, बिफोर द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरा PIQ फॉर्म था, इसको मैंने खुद एनालाइज़ किया था, है ना, इन लाइक ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन. ठीक है, सिंपल प्रोफाइल, है ना, born and brought up in बिहार, बट फॉर्चुनेटली, है ना, लाइक आई वॉज फॉर्चुनेट टू स्टडी इन अ गुड स्कूल. सैनिक स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई, है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, CBSE में. माई फैमिली बैकग्राउंड वॉज ऑल्सो डिसेंट, लाइक आई गुड एट डिसेंट फैसिलिटी, है ना, एटलीस्ट फैसिलिटी फॉर माई गुड एजुकेशन एंड ऑल्सो इट वॉज डेफिनेटली एक्सपेक्टेड द कैंडिडेट शुड परफॉर्म गुड. But still, despite that expectation, there were certain loopholes. Fine. Like in 10th class, I had scored decent marks, 95%. But in 12th, there was a dip in my percentage. ठीक है.
like in Sainik school, the PCM, physics, chemistry, maths is always compulsory, है ना. And despite that, I chose BA, है ना, after 12th, है ना, in my graduation. So these were certain questions, है ना, from where the counter questions were emerging. Despite the PCM background, there was a dip in classes, and then chose BA. So how to justify them? Like this was what was my reality, and I had to say, I had to convince, है ना. So ये सब counter questions थे according to my PIU form. ठीक है. Like okay, I was fit, no issue, है ना. In NCC I had done the training. Like in basketball I had decent representation, है ना, decent representation at the house level, inter house level, or also at the school level, है ना. But in football I had participated only once, and that too at the house level. So there were many counter questions, है ना, many counter questions. Okay, good hobbies, है ना, good participation in co-curricular activities. But again there were loopholes. Like previously I had faced SSB 2 times. So both time I had faced of Air Force SSB, Air Force के SSB में गया था. But why this time Army? हाँ, that was again question. First time I was recommended, second time I was conference out, but why, है ना. So accordingly all these counter questions and loopholes I had to justify, है ना. That had I had analyzed in my own self introspection rather than, है ना, going paying fee to any SSB coaching institute. It was my life, and who knows better than me how to say, what to say, and how honestly and confidently to say it, because it's after all my life. Fine. And that is why जो भी था percentage dip था, that was like a very open answer कि yes सर मेरी गलती थी. मैंने सर थोड़ा कम ध्यान दिया था, एक्स्ट्रा को करिकुलर में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर लिया था, ज़्यादा ध्यान दे दिया गया था, है ना, वगैरह. एंड आई शुड हैव टेकन मोर टाइम आउट ऑफ माई रूटीन. सो आई हैड एक्सेप्टेड माई मिस्टेक्स. एनीवेज आई एम नॉट टेलिंग टू repeat the very same thing, you also same thing, but whatever was my reality I just accepted. Football में भी I participated only once. I said कि सर I am not a very good player in football. In fact places खाली थे, है ना. 10th क्लास में ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन करना था, तो I got an opportunity to represent my house. Fine. And I also admitted कि yes sir, I was a substitute player rather than playing as a main player. I was not playing main player. I was not a main player. I was substitute player. But saying this, I had not a tinge of a guilt कि I am a substitute player. I said very confidently कि yes sir, and I also said कि yes sir, I also had contribution to my team. Like all the main players who were playing, in case they used to get tired, I used to go and substitute them so that they could take rest. I used to I was standing out of the ground, so I was a person who had a good visibility कि कौन प्लेयर कहाँ से खेल रहा है, क्या क्या किसकी कमियाँ हैं. दैट इज़ वाई टाइम आउट में जब आते थे आई यूज्ड टू टेल देम कि हाँ भाई तुम्हारी ये गलती है, तुम यहाँ देखो, यहाँ कवर करो, क्योंकि जो मैदान के अंदर खेल रहे हैं और बाहर से देख रहे हैं देयर इज़ अ डिफरेंस, है ना. इसलिए आई यूज्ड टू टेल देम. Similarly, I used to cheer them up. So being a substitute player also, like I said ना कि how big is the responsibility. More than that, it is important कि what is the sense of responsibility. भले ही मैं main player नहीं हूँ, मेरी बड़ी responsibility नहीं है, but whatever small responsibility I have as a substitute player, I used to do, and I was confident about that. And that is why I said कि when he asked कि तुम तो फुटबॉल में सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट, इज़ नॉट अबाउट टू टेल यू कि भाई तू लूजर है. इट इज सिंपली टू टेल यू एंड आस्क यू कि इवन despite that, are you confident, are you happy being that, and are you able to perform even as your role as a substitute player or not. And that is why I say कि whatever was truth and whatever was like ups and downs or like loopholes in my own PIQ, है ना, I had to justify, and that too confidently, है ना, because no coaching will tell you this, है ना. ओके. एंड सिमिलरली एयरफोर्स से आर्मी में क्यों शिफ्ट किया, एंड वंस, है ना, वंस रिकमेंडेड द सेकंड टाइम वाई यूर कॉन्फिडेंस अटाउ. सिंपली सेड कि सर आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट. मुझे लग रहा था कि सर मैं एक बार तो रिकमेंड हो गया हूँ, एंड प्रीवियस रिकमेंडेशन विल हेल्प मी कि पिछली बार रिकमेंडेड था तो इस बार भी रिकमेंड हो जाऊँगा. मुझे ऐसा एक भ्रम था करके आई सिंपली एडमिटेड कि सर मैं ओवर कॉन्फिडेंट था. बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट. एवरी टाइम वी आर असेस्ड इन फ्रॉम अ न्यू पैरामीटर, है ना, फ्रॉम फ्रेश. एंड दैट इज़ वाई एडमिटेड. और मैंने बताया कि सर इस बार मैं इसी प्रकार से इस कमी को दोबारा, इस गलती को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, दिस एंड दैट, है ना. सो दैट इज़ वाई अगर आप खुद के PIQ को एनालाइज करेंगे, है ना, तो आपको खुद लूप होल्स पता लगेंगे. लूप होल्स को आपसे काउंटर क्वेश्चंस बनेंगे, है ना. एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि आप पहले से रट करके जाइए, नहीं, रटा नहीं मारना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है ना. अब आपकी लाइफ के भी रिस्पॉन्सेज देने के लिए अगर रटा मारना पड़ा है तो इट इज़ वेरी सुपरफिशियल थिंग आई वुड से, है ना. आपकी लाइफ है, जस्ट आपको पता होना चाहिए, एंड वेरी ऑनेस्टली यू एक्सेप्ट, है ना. मोस्ट ऑफ थिंग्स यू एक्सेप्ट, फ्यू थिंग्स यू जस्टिफाई,
एंड एट टाइम्स यू ऑल्सो से कि नहीं मैंने इसको सुधार लिया है एंड फॉर आई से कि दिस कॉन्फिडेंस जस्ट मियरली बाई सेइंग नहीं आएगा, सेइंग से नहीं आएगा, आप रियल लाइफ में भी वो करो, है ना। चलिए सो मैंने समझाने के लिए अपने PIQ फॉर्म और अपने एग्जाम्पल्स आपको दिए, बट देर इज़ अ कॉशन कि आप इसको कॉपी मत कीजिए, बिकॉज आफ्टर ऑल देर माई रिस्पॉन्सेज, योर रिस्पॉन्सेज माई डिफर, है ना। आप खुद के PIQ फॉर्म को एनालाइज किए। देर आर 10 कैंडिडेट्स हु गेट सेलेक्टेड रिकमेंडेड, देर आर 10 डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, है ना। सो यू डू नॉट चूज द अदर रिस्पॉन्सेज बिकॉज नो बडी कैन बी बेटर गाइड दैन यू योर सेल्फ। माई वर्क इज़ नॉट टू टेल यू कि आप ऐसा करो, माई सिंपली वर्क इज़ टू एम्पावर यू, है ना, कि आप खुद अपने रिस्पॉन्सेज को चूज़ करके अपने आप को एनालाइज करके आप खुद आगे बढ़ सकें, है ना। कोचिंग मोस्टली विल मेक यू डिपेंडेंट कि आप आइए उनके कोर्सेज खरीदिए, बट व्हाट आई टेल यू इज सिंपली कि आप अपने लाइफ में खुद से ज़्यादा आपकी लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता है। आप उसको PIQ में लिखिए, भरिए और ख़ुद सोचिए कि भाई यहाँ लूप होल्स क्या क्या निकल रहे हैं। अकॉर्डिंगली आप खुद सोचिए कि भाई कहाँ गड़बड़ था। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डेफिनेटली द मोमेंट आप PIQ फॉर्म को समझ जाएंगे, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लेंगे, लूप होल्स को ढूंढ लेंगे। आई से दैट 80% ऑफ द गेम ऑफ SSB इज़ डन, इट्स डन, है ना। सो एट द एंड आई वुड से ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ऑन माई चैनल SSB Simplified, इफ़ यू आर फाइंडिंग माई वीडियोज़ वेरी यूजफुल, है ना, I will bring more such videos. Fine, I do not claim it to be 100% authentic, but I say that you yourself watch these videos, and if you are finding these videos useful and authentic, I say that would be an immense satisfaction to me. Like, I myself have gone through multiple videos on YouTube channel, and most of them are doing nothing but just misguiding. And my work is simply to empower you, to tell you कि nobody can be better performer than you. Nobody can be the better guide for SSB than yourself. Just have faith on yourself, just have confidence on yourself कि आपकी ज़िंदगी आप खुद जिए हैं, और जितना भी SSB में जितने भी क्वेश्चंस रिवॉल्व होने वाले हैं, whether it is in psychology test or in the interview test, that is going to revolve around your life. खुद के लाइफ से रिवॉल्व हो गए, तो why you are expecting somebody else will tell you about your life, है ना। You should be confident. Fine. With this I say कि in the next videos I will be bringing the psych के वीडियोज़ लाऊंगा और इंटरव्यू के वीडियोज़ लाऊंगा। खुद के एक्सपीरियंसेस को भी ऐड करूंगा, कुछ पिक्चर्स को ऐड करूंगा कि किस प्रकार से इस टाइप के मेरे रियल SSB में पिक्चर आए थे, एंड हाउ आई वॉज एबल टू रिलेट देम विथ माई PIQ फॉर्म, माई ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस, है ना। इट वॉज नॉट अबाउट मेकिंग द हीरो समवन लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और देन IPS ऑफिसर एंड देन डूइंग द वेरी like big job. It was simply about my own life experiences. If around even 70 to 80% of the picture I was able to relate with my life, I was very confident कि हाँ मेरे responses ठीक और practically possible बनेंगे, rather than imagining something which I have not lived that way. Rather than imagining myself as a prime minister or district magistrate, what I am based on my own life experiences and PIQ में जो मैंने भरा है, I was able to write a decent stories, है ना, like, है ना. I do not tell you to copy these stories, but simply I with my own example that is give you a kind of a glimpse कि SSB में अगर PIQ को फॉर्म को आपने अच्छे से समझा है तो एटलीस्ट इन साइक टेस्ट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर में इसके अराउंड आप अपने SSB को रिवॉल्व करा सकते हो. कैसे रिवॉल्व करा सकते हो? one by one in the next upcoming videos with my own experiences I'm going to tell you, and that too also with a caution कि आप उन responses को कॉपी मत कीजिएगा, because मेरे responses से भी अच्छे responses आप लिख लेंगे, and who knows, है ना, you are already an SSB material simply because कि आप दूसरे के responses कॉपी कर रहे हैं और खुद पे आपके self doubt है, and that is why you are not getting recommended, है ना. who knows कि आप खुद में अच्छे हों, है ना. so do not copy others because you are special in your own way. That's all. Thank you for watching my videos. Okay, and all the best. God bless you.